हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक और चैप्टर 8 जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री थी उसको कवर कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को खूब ध्यान से सीखा होगा, वीडियोज़ को देखा होगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी लगने वाला है। और आपको हम बता दें कि बोर्ड एग्जाम के लिए दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होंगी, वो सारे के सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 4.1 को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे चैप्टर का नाम हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए कि अभी आप लोगों ने चैप्टर 2 जो पढ़ा था, याद करिएगा, चैप्टर 2 आपने पढ़ा था जिसका नाम स्टूडेंट्स था पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया गया था और उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसमें आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बताई गई थी। तो हाँ, आपको बताया गया था किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसी को उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे आप लोगों ने पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। वहीं पर आप लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा था। क्या बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? ऐसा क्यों बोलते थे? उसका रीजन था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल था जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री थी या वेरिएबल की जो पावर थी मैक्सिमम वो कितनी थी? 2 थी। उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला करते थे। और आपको सिखाया गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है, जहां पर आपको ये बताया गया था a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि a की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर 0 हो जाएगी तो x² वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर के लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी बातें तो आप लोग चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो अभी जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन ट्यूबल्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ही मैंने आपको बोला था कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल कर देते हो तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल था तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी? तो सिंपल सी बात यह है कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन बी इक्वेट, ध्यान देना, व्हेन बी इक्वेट एनी पॉलिनोमियल टू 0, किसके इक्वेट कर दें? 0 के, देन इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? इक्वेशन। इट इज कॉल्ड इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है स्टूडेंट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो जो इक्वेशन हमें फाइंड होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आ रही होंगी? जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे 2x², ठीक है, +5x + 7, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ। सर क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग px वगैरह से दिखाते थे। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको कह दें इफ px = 0 कर दे, इसका मतलब ये है कि हम 2x² + 5x + 7 को 0 के इक्वल कर दें तो अब जो आपको ये मिला है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? सिंपल है। और कोई एग्जांपल, जैसे आपने लिखा px = x² + 2x लिख दिया, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप x² + 2x = 0 कर दिए तो यहाँ पर जो आपको मिला ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। समझ में आ गई होगी बातें आप लोगों को? जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करते हैं तो जो हमें मिलता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए
जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझते चलिएगा आराम से। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म की हम बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा समझिएगा। स्टूडेंट देखो, अभी आप लोगों ने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx होता है। ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं है, इसी के इक्वल टू में जीरो लगा दीजिए। अभी आपको जो दिख रहा है दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बातें समझ में आ रही हैं? बस यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, जहाँ पर ध्यान देना वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b, c आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। वैसे आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू अगर आप 0 हो जाएगी, देखो तो क्या मिलेगा। देखो इफ़ a इक्वल टू 0 आप कर दिए तो यहाँ 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सर b 0 हो जाए तो स्टूडेंट्स अगर आप b 0 कर दोगे देखो क्या मिलेगा आपको, ax² प्लस c मिलेगा। अब ये इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ऐसे ही अगर c 0 कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ax² प्लस bx इक्वल टू 0 मिलेगा। ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब बात होती है कि सपोज कर लीजिए 2x, ठीक है, -5 प्लस x² इक्वल टू 0 हमारे पास एक इक्वेशन लिखा है। ठीक है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखने में आपको ये इस फॉर्म का नहीं लग रहा है, पहले आप इस फॉर्म में इसको आप लिख लीजिए। कैसे, x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका फॉर्म है क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब इक्वेशन लिखा जाएगा तो वेरिएबल्स की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो आप देख सक रहे हैं कि ये इसी फॉर्म का आ गया, तो सिंपल सी बात है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4 पॉइंट क्वेश्चंस के बारे में किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने केवल एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो एक्सरसाइज में मिलने वाला है वो इस टॉपिक पे मिलने वाला है कि आपको कई सारे एक्सप्रेशंस वहां पर गिवन होंगे और आपको चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप जो कुछ भी उसमें लिखा होगा उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। जब उसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके देखोगे कि वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है या नहीं है। अगर इस फॉर्म का है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इस फॉर्म का नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आपसे 4.1 में आपको मिलेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, उनका यूज करते हुए आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर फॉर्म करना होगा। बातें समझ में आ रही होंगी। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन वाला। उसके बाद फिर मैं अभी चेक करने वाला भी एक आध क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको एक्सप्रेशन गिवन होंगे और आपको चेक करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देन हम लोग बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। कह देते हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ध्यान देना, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 2 मीटर क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा है। ठीक है, और उसका एरिया सपोज कर लीजिए आपको वहां पर बोल दिया गया 100 मीटर स्क्वायर है, सिंपल ऐसे बोल दिया गया। और आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन। तो लेंथ 2 मीटर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेथ को x ले लेंगे तो लेंथ स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर लें देन हमें ब्रेथ भी मिल जाएगी और लेंथ भी उसकी मिल जाएगी। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x प्लस 2 है और ब्रेथ कितनी लिए हो, x इज इक्वल टू 100 कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 2x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। x² प्लस 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, बन जाएगा। अब देखो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है ये ना होगा या नहीं होगा वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और अगर इसका सोल्यूशन होगा मीन्स ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पास करें और यहाँ पर बताए गए कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, देन आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे और एक्सरसाइज को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे क्लियर होने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक का ही एग्जाम्पल मैंने लिखा है। इसमें लिख रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो कैसे आप इसको चेक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट हमारा जो है वो कितना है, x-2 का होल स्क्वायर है प्लस का 1 है इक्वल टू 2x-3 है। ठीक है, अभी आप इस तरीके से देख करके इसको जज नहीं कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन आप इसको बताओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए यहाँ पर a-b के होल स्क्वायर का यूज करते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस में 3 स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते चलिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते चलो। आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, नहीं इसको आप प्लस कर लो, एक काम करो पहले इसको लिख लो -4x को, यहाँ लिख देंगे आप -4x, 4 और 1 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो जो जनरल फॉर्म होता है अभी आपको सिखाया मैंने, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स राइट हैंड साइड में केवल 0 होता है। तो सारी क्वांटिटीज को ट्रांसपोज करके आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आइए। देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए ये किस फॉर्म का है, ये जनरल फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का। ये साफ साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब यस, आप कहेंगे यस इट इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से आप लोगों को सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेना है स्टूडेंट्स। आइए हम आपको सेकेंड पार्ट भी करके दिखाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल सा यही प्रोसेस होगी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या है, x इंटू में x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए आराम से स्टूडेंट्स। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x आएगा और प्लस स्टूडेंट्स कितना आएगा 8 इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। या एक काम करते हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस किसका 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचे कितना x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस का 4 आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट सिंपली बच जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को इधर लेकर के आइएगा, तो x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसमें 4 पार्ट लिखे थे, इसमें से 2 पार्ट मैंने खुद से सॉल्व करा दिया है। बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है इसको आप लोगों को खुद से करना है और करके मुझे बताना है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से चेक करेंगे, कैसे क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होंगे, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास दिए गए हैं। वो केवल यही है कि आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो अभी आज के इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए इंट्रोडक्शन के बारे में सारा कुछ बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 के बारे में डिस्कस करूंगा। वहां पर इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जिनका यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ पर जो टास्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया उस टास्क को आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है, और घर पे रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।